नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपना पाठ भी पढ़ रहे होंगे, पहले का भी पढ़ चुके होंगे। और आज हम नया पहले का ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम टेलीफोन व मोबाइल के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 2 आप अपना अध्याय 12 टेलीफोन व मोबाइल निकाल लीजिए और साथ में नोटबुक भी निकाल लीजिए, जिसमें आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे ना, वो निकाल लो। पेज नंबर है 51। पेज नंबर 51 निकालो सभी अपनी बुक्स का। टेलीफोन व मोबाइल के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप पहले अपनी बुक्स में लिख लीजिए प्रश्न उत्तर, फिर आप अपनी नोटबुक में लिखना। ठीक है, पहले डेट डालना आज की, फिर अध्याय 12 लिखना एंड राइट डाउन द हेडिंग टेलीफोन व मोबाइल, देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहला जो इसमें प्रश्न है वो है टेलीफोन व मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता कैसे है। प्रश्न उत्तर देने हैं ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में। पहला है टेलीफोन व मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता कैसे है। मतलब जो टेलीफोन व मोबाइल जो है आजकल आधुनिक युग में क्या है कि मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गया है टेलीफोन व मोबाइल। तो यही बताना है कि टेलीफोन व मोबाइल जो है वो मनुष्य की मौलिक आवश्यकता कैसे है, बेसिक ज़रूरत कैसे है, वो आपको बताना है। तो बताइए, इसका आंसर आप बताइए मुझे बच्चों। देखिए पहली ही लाइन में है, पेज नंबर 48 पे। आधुनिक युग में टेलीफोन और मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गए हैं। इसके बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। जहां टेलीफोन के अपने उपयोग हैं, वहीं मोबाइल सभी का लोकप्रिय है। तो टेलीफोन व मोबाइल आज की मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है और अपनी इसी लोकप्रियता के कारण क्या है, मोबाइल और टेलीफोन मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब ये लिखते हैं। उत्तर 1, टेलीफोन व मोबाइल के बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए ये दोनों ही मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गए हैं। ठीक है,
ये इसका आंसर है। टेलीफोन व मोबाइल के बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता, तो इसलिए ये दोनों ही मनुष्य की मौलिक आवश्यकता बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का क्या क्या यूज है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों टेलीफोन का क्या क्या यूज है, सोचकर बताइए। टेलीफोन घरों में, कार्यालयों में पाया जाता है ना, और बढ़िया इंटरनेट इसमें तुम चला सकते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेलीफोन, चलो लिखते हैं। टेलीफोन घरों, कार्यालयों में पाया जाता है। तथा बढ़िया इंटरनेट भी चला सकता है। ठीक है, तो टेलीफोन घरों, कार्यालयों में पाया जाता है तथा बढ़िया इंटरनेट भी चला सकता है। ठीक है, ये लिखना है इसका आंसर आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक और किस प्रकार हानिकारक है, बताइए। तो मनुष्य के लिए मोबाइल किस प्रकार से लाभदायक है, क्या कैसे लाभदायक है और कैसे हानिकारक है, ये आपको बताना है। बताइए, मोबाइल मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है। लाभदायक तो बहुत है और हानिकारक भी है, वो भी मैंने आपको बताया था। बताइए कैसे, पाठ में भी बताया था। तो मोबाइल से आप मैसेज भेज सकते हैं, यस यस, वेरी गुड। मैसेज भी भेज सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और प्रत्येक क्षण का, स्थिति का, अपने परिजनों का पता चलता रहता है। ठीक है, और क्या हानिकारक क्या चीज़ें हैं इसमें, ये तो हो गए इसके लाभदायक चीज़ें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा होता है मोबाइल से, कि हम कहीं एक दूसरे से, इधर से कहीं भी ले जा भी सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं मोबाइल को। ठीक है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं दुनिया में। और इसके हानिकारक क्या चीज़ें हैं इसमें, हाँ मैंने क्या बहुत चीज़ें बताई थी आपको। मानव जाति को बीमार बना रहा है मोबाइल, और वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहा है, और लोगों का चैन छीन रहा है, और मोबाइल महंगे भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, टेलीफोन के मुकाबले मोबाइल जो है वो महंगे हैं। मोबाइल मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभदायक है, जैसे मोबाइल द्वारा मैसेज
भी भेजा जा सकता है, भेजा और पढ़ा जा सकता है, और प्रत्येक क्षण स्थिति का परिजनों का पता चलता रहता है। लेकिन मोबाइल कई प्रकार से घातक भी है, जैसे मोबाइल मानव जाति को बीमार बना रहा है और वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मोबाइल मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभदायक है, जैसे मोबाइल द्वारा मैसेज भी भेजा और पढ़ा जा सकता है, और प्रत्येक क्षण स्थिति का परिजनों का पता चलता रहता है। लेकिन मोबाइल कई प्रकार से घातक भी है, जैसे मोबाइल मानव जाति को बीमार बना रहा है और वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आता है नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे अब। ठीक है, यस, उत्तर 4। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है, इसका आंसर लिखेंगे, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी को भी आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इंटरनेट वाला। इंटरनेट एक दूसरे से, ये हेडिंग है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है
जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ये इसका आंसर है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का जाल है जो सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ये इसका आंसर है, इंटरनेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल के द्वारा स्मरण शक्ति कैसे कमजोर होती है। तो ये वाला आंसर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे मोबाइल के द्वारा स्मरण शक्ति कैसे कमजोर होती है। कि मोबाइल में जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं और आजकल जो कॉन्टैक्ट्स किसी को याद ही नहीं रहते, नंबर किसी को याद ही नहीं रहते, यहाँ तक कि अपना नंबर भी सब भूल जाते हैं क्योंकि सबने अपने मोबाइल में ही ऑलरेडी सेव कर रखे हैं। तो मोबाइल के द्वारा क्या होती है, याददाश्त भी कमजोर होती है, याद रहने की शक्ति भी कमजोर हो गई है ना लोगों की। तो मोबाइल के द्वारा स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है। तो ये लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे उत्तर 5 मोबाइल के द्वारा स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है क्योंकि मोबाइल के कारण ज्यादातर नंबर लोगों को याद नहीं रहते हैं। वह मोबाइल में ही सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है क्योंकि मोबाइल के कारण ज़्यादातर नंबर लोगों को याद ही नहीं रहते हैं और वह मोबाइल में ही सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। इस बहस का अंत में क्या परिणाम निकला। अब इस बहस का अंत में क्या परिणाम निकला था, बोलो। अंत में मोबाइल का घमंड का पर्दा हट गया और उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने क्या कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से मैं मानव भलाई के लिए कार्य करूंगा। ठीक है, अंत में यही परिणाम निकला था ना
कि आज मेरी मोबाइल क्या बोलता है, आज मेरी आँख खुल चुकी है, मेरी अकल का पर्दा, अकल का पर पड़ा जो घमंड का पर्दा है वो हट चुका है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज से मैं मानव भलाई के लिए ही कार्य करूँगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उत्तर 6। अंत में मोबाइल के घमंड का पर्दा सॉरी मोबाइल के अक्ल पर पड़ा घमंड का पर्दा, है ना। मोबाइल के अक्ल पर पड़ा घमंड का पर्दा हट चुका था और उसने कहा कि आज से मैं मानव भलाई के लिए कार्य करूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो, अंत में मोबाइल के अक्ल पर पड़ा घमंड का पर्दा हट चुका था और उसने कहा कि आज से मैं मानव भलाई के लिए कार्य करूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सारे आंसर्स मैंने आपको लिखवा दिए बच्चों, तो सारे आंसर्स आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला आंसर लिखेंगे बुक में ही, मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है? फोन। ठीक है, मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन लिख सकते हैं या फोन लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, मोबाइल टेलीफोन को क्या मानता है? बोझ, तो बोझ लिख सकते हैं। नंबर 3, मोबाइल का जन्म किससे हुआ है? टेलीफोन से, तो टेलीफोन से लिखे। क्या टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट चल सकता है? हाँ, टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट चल सकता है। मोबाइल से व्यक्ति का खर्च कैसे बढ़ता है? बोलो। महंगे मोबाइल से, है ना, महंगे मोबाइल से। ठीक है, तो चलिए गा प्रश्न पर आते हैं। सही कथन के सामने सही लगा दें और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा दें। तो पहला है, मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता नहीं है। सही गलत? मौलिक आवश्यकता है तो ये गलत है, गलत का चिन्ह लगाएं इस पे, ऐसे करके रॉन्ग वाला चिन्ह लगाना है। नंबर 2, मोबाइल घमंड के नशे में चूर था। सही। नंबर 3, मोबाइल का चलन 1 दशक पूर्व नहीं था। सही। नेक्स्ट, टेलीफोन अब आउटडेटेड हो चुका है। सही या गलत? सही। नंबर 5, मोबाइल के प्रयोग से स्मरण शक्ति कमजोर होती है। सही। मोबाइल मानव को झूठ बोलना सिखाता है। सही। तो ये आपको अभी अपने बुक्स में कर लेना बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल में आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या करना है? समानार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे, गृह कार्य करेंगे। ठीक है, ये आपका गृह कार्य, समानार्थी शब्द लिखने हैं। और उसके बाद है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में आपको ये शब्द दे रखे, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, फेसबुक, आ पे दे रखे और बा पे दे रखा है। किस किस में कौन सा मैच होना चाहिए? जैसे टाइपिंग, दूरभाष, एक साइट, एसएमएस, ईमेल। मोबाइल से जैसे हो सकता है इसमें
SMS हो सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। कंप्यूटर में ईमेल हो सकता है, फेसबुक में एक साइट हो सकता है, एक साइट है ये, तो ये ऐसे करना। टेलीफोन, दूरभाष, ये सारा आप खुद से गृह कार्य करेंगे, ठीक है। और ग पाठ, इस पाठ में कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं, उन्हें चुनकर लिखना है, तो ये भी आपका गृह कार्य है। ये आपको इसमें पाठ में से चुनकर लिखना है। जैसे कई सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में आए, जैसे टेलीफोन है, बहुत सारे शब्द हैं, आउटडेटेड, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, वो आपको हिंदी में लिखने हैं सारे। घ, जैसे आप इसमें विलोम शब्द लिखने हैं, ये भी आपको गृह कार्य। तो सारा जितना भी भाषा कौशल का है, सारा आप गृह कार्य करेंगे।